हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम गाइस देखेंगे कि जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके क्रश की करंट एनर्जीज, लाइक उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन लाइफ, या जो भी आपके क्रश है उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किसे वो गो थ्रू कर रहे हैं इस टाइम। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो स्टे पॉजिटिव, 3 टाइम नेम रिपीट करिएगा अपने क्रश का, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपनी एनर्जीज़ को, अपने जो भी आपके क्रश हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए। लेट्स सी ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, किससे गो थ्रू कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। करंट सिचुएशन, वीवर्स के क्रश की करंट सिचुएशन। वी हैव इट्स अ चैरियट। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम क्लियर एक एनर्जी दिख रही है, जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई मूव लेना चाह रहे हैं, किसी तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी की तरफ जाने के लिए, किसी की तरफ एक्शन लेने के लिए दे आर वेरी इम्पल्सिव। यस, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश या तो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम मुझे दिख रहा है कि दे आर वेरी लॉजिकल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। ये ऐसे पर्सन हैं जो कि शायद जो कुछ फील करते हैं ना उसको एक्सप्रेस नहीं करते, या तो ये वो इंसान है जो एक्सप्रेस करने से ज़्यादा बहुत सोच समझ के जो है वो एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों को पसंद करते हैं, या फिर इनका बिलीव इस चीज़ पे है कि कुछ बोलने से कर दिखाना ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। तो ये कुछ मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं। बट राइट नाउ ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये कुछ मूव लेना चाह रहे हैं, या तो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं, लाइक दे रियली वांट टू मीट विद देयर पेरेंट्स। और अगर ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, हो सकता है ये अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये अपनी एक नई फैमिली बनाना चाह रहे हैं, लाइक दे रियली वांट टू मैरी विद समवन, या अपनी शादी के लिए इनको लगता है कि इनको किसी तरह से कोई हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, या फिर किसी पर्सन को लेकर हो सकता है ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, या कुछ बात नहीं उससे हो रही इनकी, या फिर कुछ बात कर नहीं रहे। तो अभी दिख रहा है कि दे रियली वांट टू टॉक टू देम, कि इनको ऐसे लगता है कि ये कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है, या फिर जिस चीज़ के लिए इनको काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ, काफ़ी विल पावर को यूज़ करना है, काफ़ी स्ट्रेंथ अपनी शो करनी है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं ये जिसको अपनी लाइफ में चाहते हैं, या जिसके साथ ये इंसान शादी करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या जिसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं अपनी शादी के लिए, उनकी और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के डिफरेंस हो सकते हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना आपके क्रश, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आगे मूव ले सकते हैं, बिकॉज़ ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि एक्शन ले के अपनी एक लाइफ को स्टार्ट करें, या फिर अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पॉसिबल हो सके ये मिलें, लेकिन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत मैनर्स के साथ करते हुए ये मुझे दिख रहे हैं। और वैसे भी दिख रहा है मुझे ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हर चीज़ को मैनेज करने वाला ये पर्सन मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बता रहा है यहाँ पे कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ सोच समझ के करने वाले ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम में भी फाइनेंसिस को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। यस, बट दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव इन देयर लाइफ। और कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इनका कोई एम्बिशियस टाइम है, या फिर इनको लगता है कोई एम्बिशन है इनका, तो अब उसको पूरा करने के लिए कोई मूव लेना है, किसी तरह का ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अगर करियर की मैं यहाँ बात करूँ, जिसको ये लगता है कि इनको लगता है कि उसकी तरफ मूव लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये अपने करियर में कुछ प्रोजेक्ट अगर करना है इनको, तो ये उसको लॉन्ग लास्टिंग वे में और एक तरह से लॉन्ग टर्म इनको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए में भी कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहाँ पर अभी ये ट्रैवल का कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका करियर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। बिकॉज़ इनको इस टाइम लगता है कि ये जो कुछ भी है ना इनकी लाइफ में इस टाइम होना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहीं ना कहीं नेसेसरी है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। या तो करियर है, या फिर कोई ये फैमिली से मिलना हो सकता है, या फिर ये इनकी अपनी कोई शादी को लेकर, या फिर ये खुद जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो है वो किसी के साथ
अपना एक रिश्ता जो है बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है या तो ये इंसान जो है वो अपनी फैमिली लेगेसी को जो है वो किसी तरह से मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। बट इस टाइम ये फाइनेंशियली सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और चीज़ों को काफ़ी बिग पिक्चर की तरह देख रहे हैं। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद हो सकता है फैमिली बिज़नेस करते हैं, तो उनका यही माइंड है या जो चल रहा है उनकी लाइफ में, उनका माइंड ये है कि वो अपने इस फैमिली बिज़नेस को जितना ज़्यादा हो सके उसको इस्टेब्लिश करें, जितना ज़्यादा हो सके उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें। ठीक है, हो सकता है ये किसी तरह से इस चीज़ के लिए इनको या तो किसी तरह से वो दिख रहा है जैसे ट्रैवल करना पड़ सकता है, डिफरेंट कंट्री में जाना पड़ सकता है, या किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है जो इनको इस टाइम करना पड़ सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये इस टाइम दिख रहा है कि ये अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ही मुझे कुछ एफर्ट करते हुए अपनी लाइफ में जो है ना वो दिख रहे हैं। बट यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक एक्शन ओरिएंटेड एंड अ वेरी डायरेक्ट एनर्जीज। बट किसी के साथ हो सकता है इस बारे में इनको कम्युनिकेशन भी करनी है, जो कि जिसके लिए दे आर वेरी इंटेंसिव। एंड यहाँ पे एक मूवमेंट मुझे दिख रही है जो कि इनको लगता है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आगे जो चीज़ें जो ये करना चाह रहे हैं, यू नो, जिस चीज़ों को आगे स्टेबल करना चाह रहे हैं या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें उसको लॉन्ग टर्म और उसको सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है, या तो करियर है या फिर ये कोई फैमिली हो सकती है। अदरवाइज़ ये मुझे दिख रहा है पर्सन अपनी फैमिली के लिए ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ जो है यहाँ पे करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ और जानते हैं कि क्या चल रहा है। ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी लाइफ में क्या करंट सिचुएशन चल रही है, किससे गो थ्रू कर रहे हैं ये इस टाइम अपनी लाइफ में। यहाँ पे कैंसर एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 7, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो नंबर 10 एंड 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे एक्शन की बहुत ज़्यादा गाइस एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली कुछ लोग मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है अपनी लाइफ में इस टाइम कोई प्लान कर रहे हैं, एडवेंचर या फिर किसी तरह का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं जो कि ये करना चाह रहे हैं। ये अपने काम के रेलिवेंट भी इनका हो सकता है, अपने बिज़नेस के रेलिवेंट भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और वो इस टाइम इनकी सिचुएशन ये चल रही है कि प्लान करके अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं। या सी इट्स अ कपल, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद ये किसी के साथ अपने आप को अटैच फील कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ इनको लगता है कि इनको जुड़ना है, या फिर ये अगर ऑलरेडी आपके क्रश मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनसे मिलना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम मुझे दिख रहा है या तो इनका किसी के साथ इनको मिलना है, बट इस टाइम में भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज़ काफ़ी टाइम से हो सकता है इनका उसके साथ मीटिंग नहीं हुआ या फिर इनका उनके साथ मिलना नहीं हुआ, जिसकी वजह से दे आर वेरी एंशियस। ठीक है, एक मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है जिसको ये डेफिनेटली स्ट्रेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये किससे मिलना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी, मैं देन आपको जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या ये एनर्जी है। व्यूअर्स के क्रश की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वी हैव द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड की। इस टाइम ऐसे लग रहा है ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मे बी इनकी कोई विश भी हो सकती है किसी से मिलने की जिनके साथ ये अटैच होना चाह रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं किसी के साथ, उनको अपना एक कनेक्शन महसूस होता है जिसको लेकर ये काफ़ी डिप्रेस हैं और उनको लगता है कि अगर इनके कोई इशू चल रहे हैं किसी के साथ तो उसको रिजॉल्व करना है, जिसके लिए इनको लगता है कि ये काफ़ी हील हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से इनको लगता है कि ये इनकी विश है कि इनकी लाइफ में भी कोई इनका पार्टनर आए या फिर इनकी लव लाइफ जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे चीज़ें मेन यही दिख रही हैं, या तो फैमिली से मिलने की सिचुएशन दिख रही है, या फिर कोई ट्रैवल दिख रहा है, करियर को लेकर ट्रैवल हो सकता है, फैमिली को मिलने के लिए ट्रैवल हो सकता है। अदरवाइज़ इनकी अपनी एक विश है जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। इफ़ दिस पर्सन इज़ सिंगल तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि इनको अपनी फैमिली के पास जाना है, और आगे जो है अगर ये इंसान लेट सपोज किसी को लेकर ये ड्रीम कर रहे हैं या किसी को लेकर इनकी विश है, लाइक ये इंसान किसी को अगर पसंद करते हैं आपके क्रश, तो ये उसके साथ या तो अपनी शादी की या फिर अपने रिश्ते की कोई बात जो है वो चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको लगता है कि कुछ या तो इश्यूज़ चल रहे हैं जिसको ये चाहते हैं पर्सन उनके साथ, या फिर किसी तरह से हो सकता है इनको लगता है कि एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसको ये जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको हील करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं, बट विद डिसिप्लिन, विद मैनर्स, विद रिस्पेक्ट एंड विद फेयरिटी।
क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल जो है ना वो फेयर होकर चलना दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी किसी भी तरह से ना अनफेयर नहीं होना चाहते, बिल्कुल फेयरिटी के साथ हर चीज़ जो है ना वो करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे एक्शन जो है ना इनकी तरफ से बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं, या फिर अभी इनको ऐसे लग रहा है कि मुश्किल इनकी बनी हुई है कुछ चीज़ों को लेकर। बट जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इनको लगता है कि इस मुश्किल से निकलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस, सो 20+ कुछ लोगों का एज दिख रहा है, 21, 27, 28, 25। यस, मोस्टली मुझे 20+ दिख रहा है, बस कुछ लोगों की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है 30+ भी एज हो सकती है। अदरवाइज 2, 8, 5, 1, 7 ये लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। 717 एंजल नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप गूगल करिएगा आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, बाकी कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ आपके क्रश की, कुछ लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना कुछ या तो एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन चल रही है, या फिर किसी तरह से बड़ी कोई टेंशन बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर, या कुछ क्योस चल रहा है। तो ये जल्द से जल्द इस चीज़ को जो है ना वो उससे निकलना चाहते हैं। अगर इनका कोई इशू किसी के साथ चल रहा है, कोई आर्गूमेंट्स होया, तो ये उसको ऐसे लग रहा है, इनको लगता है कि आर्गूमेंट्स की वजह से बड़ा क्योस और बड़ी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बन गई है, जिससे इनको लगता है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और एक मेंटल क्लैरिटी चाह रहे हैं। और इनको लगता है कि इनकी प्रोटेक्शन और मेंटल क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई फील यहाँ पे एक कपल दिख रहा है, तो कोई ना कोई किसी के साथ इनका हो सकता है ये इशू चल रहा है, जिसको ये ऑब्वियसली क्लियर करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये इस एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि एक जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई है उससे निकलने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक तरह से ट्रूथफुल रहा जाए, फेयर होके चला जाए, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हर चीज़ हील हो जाए, ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो, एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ जो है ना इनकी लाइफ में क्रिएट हो। क्योंकि इस टाइम दिख रहा है कि पॉजिटिविटी ये चाहते हैं कि हो जाए हर चीज़ में जो है ना वो एक अच्छे तरीके से आगे मूव करेंगे। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इनका या तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है क्योस, जिसकी वजह से ये परेशान है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्लैरिटी मिले। कुछ ना कुछ हो सकता है इनको, जैसे सच बोलना है किसी चीज़ के बारे में, या फिर इनको लगता है कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके लिए भी एक मूव दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वी हैव इट्स इंट्रैपमेंट, प्रेगनेंसी, मनी एंड हार्ट स्ट्रिंग्स। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो शायद हो सकता है किसी तरह से उनको लगता है कि यहाँ तो उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद दिल से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप चले, या फिर किसी तरह से किसी की लाइफ को जो है वो किसी तरह से स्पॉइल किया जाए। बिकॉज यहाँ पे भी एक बाउंटी हाउंटर की एनर्जी है कि ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि इनको लगता है कि इनको भी कुछ चीज़ें चेस कर रही हैं, जिनका दिल से इनका कोई ना कोई उनके साथ कनेक्शन है, या दिल से इनको लगता है कि किसी चीज़ के साथ ये जुड़े हुए हैं, जो कि इनका ये खुद भी किसी तरह से उसके साथ अटैच हैं। और ऑल्सो कुछ लोगों को लगता है कि ये इनका भी कोई ना कोई पीछा किया जा रहा है, राइट। तो कोई इनको लगता है, या तो ये खुद मुझे लग रहा है ऐसी करंट सिचुएशन में ये किसी को चेस कर रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि कोई इनको चेस कर रहा है, जो शायद हो सकता है इनको किसी तरह से ट्रैप करना चाहता है, लेकिन ये अपने दिल की सुन के हर चीज़ को जो है ना वो आगे परसू करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इनके पास कहने को बहुत कुछ है, बट इस टाइम ये हर चीज़ के बारे में जर्नलिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं, सो दैट उसका रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से रह जाए। जैसे होता है ना कुछ लोगों को नोटबुक की एक तरह से हैबिट होती है, या फिर वो अपनी डेली लाइफ में जो भी होता है उसके नोट्स बनाते हैं, उसको लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, कोई डायरी बनाते हैं अपनी। तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ऐसे हैं। वी हैव ए ड्रास्टिक इनकी लाइफ में, या तो गाइस किसी से इनका कट ऑफ हुआ है, यस, और हार्श चीज़ें हुई हैं काफ़ी एक्सट्रीम पे जाके, जिसको ये अब जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि या तो रिजॉल्व करें। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के साथ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में दे आर प्रेइंग, दे आर होपिंग। यहाँ पे भी हमारे पास स्टार की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ है इनकी विश जिसके लिए होप कर रहे हैं, जिसके लिए इनकी तरफ है। बिकॉज यहाँ तो मुझे दिख रहा है ये किसी से कट ऑफ हैं और उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, और आप चीज़ों को क्लियर करने के लिए उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये उस इंसान को यहाँ तो चेस कर रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से चेस करते रहे हैं, और अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका दिल किसी के साथ कनेक्टेड है, ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन से।
ऑल्सो ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में ये हमेशा से जो भी कोई विश करते रहे हैं, होप करते रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए इनके दिल में तड़प है ना, उससे ये अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पा रहे और उसको काफ़ी टाइम से यहाँ तो चेज़ कर रहे हैं। और अब इनको लगता है कि इनको जो है ना हर तरह से जस्ट चेज़ नहीं करना, अब कोई ना कोई सब कुछ चीज़ों को बना के या फिर किसी तरह से कनेक्शन बना के या कुछ चीज़ों को क्लियर करके ही अब दम लेना है। यस, बिकॉज़ ये ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी के लिए इनके दिल में तड़प है और उसके साथ ये सब कुछ अब ठीक करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर उसके लिए इनको बैगिंग भी करनी पड़ती है या किसी तरह से चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है या बार्गेनिंग करनी पड़ती है, एक तरह से आर्गूमेंटिक सिचुएशन को बनाना पड़ता है, तो ये वो भी करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे प्रेशर कुकर की एनर्जी है कि अब इनको लगता है कि ये बस सब कुछ जो है ना इनके अंदर जो भी कुछ है अब वो ये खुद बियर नहीं कर पा रहे, अब वो बहुत जल्दी इनको लगता है कि एक्सप्लोर होने वाला है। तो उसकी रेंज इनके अंदर एक तड़प जो है वो ऐसी बढ़ती जा रही है कि वो कम नहीं हो रही, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। उनको लगता है कि इनके अंदर एक ऐसी फ्लेम है जो एट द एंड बर्न हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको किसी को ये चेस कर रहे हैं और उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी उस चीज़ के लिए एक तड़प है, उसको ये प्रे कर रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी टाइम से इनकी विश है। उस विश को पूरा करने के लिए ये ऐसे लग रहा है किसी को चेस कर रहे हैं और अब उसी विश को पूरा करने के लिए चेस करने के साथ साथ ये चाहते हैं कि अब बस सब कुछ हो जाए ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी है, जैसे किसी तरह से इनका कोई दिल जो है यहाँ पे दिल की जो एक तारें हैं वो इनकी जुड़ी हुई हैं किसी के साथ, जिससे ये अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इनको लगता है कि अगर उस पर्सन से इनको बैगिंग भी करनी पड़ेगी रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक तड़प है, तो ये उसके लिए भी रेडी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तड़प है जो नहीं कम हो रही है। और इनको लगता है कि ये एट द एंड अगर ये इस चीज़ को बाहर निकालेंगे, एक्सप्लोर होगा, वो बहुत बुरे तरीके से होगा, उसमें इनका ये तो डैमेज होंगे ही होंगे, बहुत सारे लोग भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये उस पर्सन के साथ जिसके साथ काफ़ी इनको एक्सट्रीम में चीज़ें फ़ील हो रही हैं, या फिर किसी तरह से उस इंसान ने इनके साथ या तो कोई हार्श बिहेवियर किया या उस पर्सन के साथ कट ऑफ करने के बाद ये काफ़ी इनकी एनर्जीज एक्सट्रीम पे चले गई हैं कि उसके बिना रहा नहीं जा रहा इनसे, क्योंकि मुझे किसी से दूरी दिख रही है आपके क्रश की। अब वो आप हो या कोई भी है, ये आपको बेटर आइडिया, बट ऐसे लग रहा है ये उस पर्सन से निगोशिएट करना चाह रहे हैं, ये उससे बैगिंग करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनकी विश पूरी हो जाए। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है व्यूअर्स के क्रश की। वी हैव अलाइन, यस, इनका किसी के साथ इनको अलाइनमेंट फील हो रही है, इनको लगता है किसी के साथ इनका कोई ना कोई टेलीपैथी कनेक्शन है और ये चीज़ें हो सकता है इनको काफ़ी टाइम से फ़ील हो रही हैं। यस, ये किसी के साथ अटैच हैं, किसी के साथ इनको लगता है कि ये प्लग्ड इन है और इनको लगता है वही एक इंसान है जिसके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का, और इनकी फ्लेम इसी वजह से बर्न हो रही है कि जब तक ये आपके जो भी क्रश हैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इनकी फ्लेम बर्न होती रहेगी। यस, बट ये किसी को चाहते हैं जिसके लिए इनकी एनर्जीज़ अब बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और अब इनको लगता है कि बस अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है सब कुछ, जितना इन्होंने लिखना था, क्योंकि हो सकता है ये अपने आप को कंट्रोल करने के लिए राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कहना चाह रहे हो या फील हो रही है तो आप उसको राइट डाउन जब करते हो ना तो आप काफ़ी लाइट फील करते हो और काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक चेस्ट पर जो एक हैवी बर्डन था वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हुआ है या कम हुआ है। आप इसको एक ट्राई करके देखिएगा। तो ये अब पर्सन ऐसे हैं जो कि इनको लगता है कि ये अब चीज़ें इतनी ज़्यादा इनकी लाइक एक एक्सट्रीम पे चले गई हैं कि अब जस्ट लिखने से काम नहीं बन रहा। अब इनको लगता है कि जिस पर्सन के साथ ये सब कुछ इनको फील हो रहा है ये उसको कहना है, उसको बताना है, उसी के लिए इनके अंदर एक तड़प है। उस तड़प को ऑब्वियसली ये नहीं किसी तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं या सप्रेस नहीं हो पा रही हैं आप, दैट्स वाई ये उसको बताना चाह रहे हैं। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स किसी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैं। यस, जिनको ये इंसान जो है ना वो उनके पीछे भाग रहे हैं और इनको लगता है काफ़ी टाइम से ये इन्होंने उसको चेस किया या उसके पीछे भागे हैं और अब फाइनली बस पकड़ना चाहते हैं कि बस अब भागना भूगना ख़त्म करना ही, ये गेम को रनर चेजर किया, बस किसी तरह से उस पर्सन को पाना है। यस, बिकॉज रियली वांट के किसी तरह से ये आगे जो है ना अपनी फैमिली बनाएं, शादी करें उसके साथ, या एक लॉन्ग टर्म जो है पोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।